तो देखिए अभी तक आप जो है पढ़ रहे थे पादप ऊतक में पाए जाने वाले स्थायी ऊतक के बारे में, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है। दूसरा होता है विभज्योतकी ऊतक, इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विभज्योतकी ऊतक जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं या तो लगातार विभाजित होती रहती है, या उनमें विभाजन की क्षमता होती है, या विभाजन करने वाली होती है। ऐसे ऊतक को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं ये सब की सब जीवित होती हैं, जबकि इसके पहले आपको स्थायी ऊतक में बताए थे कि उसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत या जीवित दोनों होती हैं और उनमें विभाजन की क्षमता प्रायः नहीं होती। अब अगर देखें कि विभज्योतकी ऊतक के प्रकार, तो स्थान के आधार पर विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरपैलेरी मेरिस्टेम, तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम वो होता है जो पौधे के शीर्षस्थ भाग में होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई पौधा है, मान लेते हैं कि ये कोई पौधा है, इस पौधे की ये जड़ें हैं, जमीन है, और ये इसकी पत्तियां लगी हैं, ठीक है, इस तरह। यह इसका एपिकल भाग और ये इसकी जड़ है। तो ये यहाँ पर जो जड़ वाला भाग होगा ये एपिकल भाग होगा, ऊपर वाला जो भाग होगा ये एपिकल भाग होगा। तो यहाँ पर जो ऊतक पाए जाएंगे उनको बोलेंगे जड़ के ऊपर में और जड़ में सबसे नीचे की तरफ, और जो ऊपर वाला भाग होगा पौधे का वहां पर जो सबसे ऊपर होगा उसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। बात समझ में आ रही है? और एपिकल मेरिस्टेम के जस्ट बाद वाला पोर्शन जो होता है इसमें ये इंटरपैलेरी मेरिस्टेम होता है। जैसे इस बांस में देखें, बांस सब लोग जानते हैं, इस बांस में बम्बूसा बोलते हैं इसको। इस बांस में देखें जब यह मुलायम रहता है तो आप देखते हो गांठ के पास जो होता है वो काफी कुछ दिन तक काफी सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है। बहुत लोग अचार भी इसका बनाते हैं, तो वो क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है, धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। क्या रहता है, बढ़ता रहता है। उसकी कोशिकाएं इंटरपैलेरी मेरिस्टेम की जो कोशिकाएं होती हैं लगातार विभाजित होती रहती हैं, लंबाई में वो वृद्धि करती है। बात समझ में आ गई? तीसरा होता है, या इसी तरह गन्ना भी है, या इसी तरह ज्वार का पौधा भी, उसमें भी गांठ होती है, स्पष्ट उसमें देखा जा सकता है इंटरपैलेरी मेरिस्टेम के बारे में। तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जो होता है जैसे कोई शाखा किसी पौधे से निकल रही है तो उसके लिए जो उत्तरदायी ऊतक होगा कोई शाखा निकलने में, उसको हम बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम। कोई प्रॉब्लम किसी को? उत्पत्ति और संरचना के आधार पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है तीन प्रकार का होता है, प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम जो होता है ऐसा मेरिस्टेम, ऐसा ऊतक होता है जिसकी कोशिकाएं विभाजित करने वाली होती हैं, विभाजन करने वाली होती हैं, विभाजित नहीं होती, विभाजन करने वाली होती है, ठीक है। स्टार्टिंग अर्थात उनमें ऐसी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं जो विभाजित करने वाली होती हैं। प्राइमरी क्या होती है, इनमें विभाजन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है, लगातार विभाजित होती रहती है, ठीक है। ये कहीं भी पाई जा सकती है, शीर्षस्थ भाग में भी पाई जा सकती है, यहाँ भी पाई, इंटरपैलेरी कहीं भी पाई जाती है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है, द्वितीयक ऊतक जो होता है, यह ऐसा ऊतक होता है जो प्रायः देखा जाता है कि जो द्वितीयक वृद्धि होती है पौधों में, अभी आपको पढ़ाया जाएगा, द्वितीयक वृद्धि होती है जिससे पौधे मोटाई में वृद्धि करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पौधा लगा दिया जाए मोटाई में वृद्धि ना करे। उसकी जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट ऊतक होते हैं, स्थायी ऊतक होते हैं, उनकी कोशिकाओं में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनको आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको, कैम्बियम उनको बोलते हैं। वो कैम्बियम की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता डेवलप होती है और सेकेंडरी ऊतक का निर्माण करते हैं। उसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ऐसे ऊतक को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से। किसी कोई प्रॉब्लम? सबके बात समझ में आ गई? तो विभज्योतकी ऊतक ऐसा ऊतक होता है जिसकी कोशिकाओं में या तो विभाजन की क्षमता पाई जाती है, या विभाजन करने वाली होती है, या तो लगातार विभाजित होती रहती है।
और ये जीवित होती है कोशिका। स्थान के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है। उत्पत्ति और संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार की। इस संदर्भ में स्थान के आधार पर पाए जाने वाले उत्तकों में इस संदर्भ में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। इस सिद्धांत के आधार पर इनके बारे में बताया गया है। इनके बारे में भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन पूछना होगा? एनीवन?